तेरे मोबाइल में ये कैसे कैसे मैसेज है इस लड़के के नाम के? ये लड़का कौन है परी? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अब क्या आप मेरा फोन भी चेक करोगे? हाँ है राहुल मेरा बॉयफ्रेंड, आए हैं उसके मैसेज। क्या परी, तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? तू कोचिंग क्या ये सब करने जाती है? मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। आई एम नॉट अ किड। अभी ये सब करने की तेरी उम्र नहीं है। पढ़ लिख ले जरा तू, और नहीं पढ़ना तो आज के बाद तू कोचिंग नहीं जाएगी, घर में बैठेगी। कोई तुझे फोन वोन नहीं मिलेगा, समझ गई ना? ये घर तो मुझे अब जेल जैसा लगने लग गया है। ना अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना फोन चला सकते हैं। इतनी बहसबाजी कर रही है अपनी माँ से? परी बस, अब एक शब्द नहीं बोलेगी तू, जैसा मैंने कह दिया बस। बहू बस, अब बहुत हो गया। ये तू किस तरीके से बात कर रही है परी से? लेकिन मम्मी जी आप सुनिए तो सही। हाँ बहू, मुझे सब कुछ पता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। बहू तू 2 मिनट चल मेरे साथ मेरे कमरे में, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। लेकिन मम्मी जी आपने मुझे बुलाया। हाँ बैठ बहू। मम्मी जी बस, अब आज के बाद वो नहीं जाएगी कोचिंग क्लास। की हरकतों के बारे में इनको पता चल गया, ये तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं मम्मी जी, बहुत गलत कर रही है ये लड़की। तू सबसे पहले शांत हो जा बहू। अगर तू इस तरह से सख्ती करेगी ना तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन मम्मी जी आप नहीं समझ रहे हो। तू जानती है ना बेटा कि आजकल की जनरेशन में सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। जो भी फैसला लेना होगा बिल्कुल सोच समझ कर और ठंडे दिमाग से, समझ गई ना? मम्मी जी मैं एक बेटी की माँ हूँ, हर समय मुझे ये डर लगा रहता है, और अब तो वो ऐसे काम कर रही है मम्मी जी। फिर बहू मुझे मालूम है तू माँ है, तुझ पे क्या बीत रही है, लेकिन बेटा ये गुस्से का वक्त नहीं है, तू शांति से काम ले। मेरे पास इसका एक हल है। हम परी की नजरों में बुरे भी नहीं बनेंगे, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुन मैं तुझे बताती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी जी बताइए, क्या बात है? हम परी के सामने एक शर्त रखेंगे। ओ बहू, मानती है ना अपनी सास को? कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ मम्मी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं क्या सोचा, मुझे अपने खानदान की इज्जत की परवाह नहीं है? नहीं बहू, मुझे भी अपने खानदान की इज्जत की परवाह है। कि जनरेशन का ऐसा ही है, तू उन पे जितना सख्ती करेगी, जितना गुस्सा करेगी ना, वो तुझसे विपरीत चलेंगे। बेटा अभी तो परी का बचपना है और इस उम्र में सब बच्चों के साथ यही होता है। अब तू जा, परी को बुला ला, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ दादी बोलिए। मुझे पता है अब आप भी मुझे मम्मी की तरह ही लेक्चर देंगी। अरे तू माँ की छोड़ बेटा, तू उस लड़के से प्यार करती है बेटा। दादी मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। क्या वो लड़का भी तुझसे प्यार करता है? हाँ दादी वो भी मुझसे प्यार करता है। दी बेटा, हम लोगों को तेरे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अच्छा दादी सच्ची में? थैंक यू सो मच दादी। जिस तरह तेरी जिद पूरी करने के लिए हमने तेरी बात मानी है ना, तुझे भी हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोल मंजूर है? बोलिए ना, क्या शर्त है? जैसा जैसा तेरी दादी कहती है ना, तुझे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले उसको फोन लगा और उससे यही बात कह कि मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। उन्होंने मुझ पर सख्ती करी है, लेकिन मैंने फिर भी उनके खिलाफ जाकर उनसे ये बात कही है कि मैं उस लड़के को प्यार करती हूँ और वो लड़का भी मुझसे प्यार करता है। तो यही बात कहो कि मुझे मेरे घर वालों ने पनिशमेंट दी है। अब 3 महीने तक उन्होंने मेरी पॉकेट मनी सब कुछ बंद कर दिया है, तो मेरी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों का ख्याल अब तुम्हें रखना है। सारा खर्चा अब 3 महीने तुम ही करोगे। दादी ये क्या बात हो गई? शादी के बाद भी तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा ना, हमारी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखेगा ना, तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा ना बेटा। क्या अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो शादी से पहले तुम्हारा खर्चा उठा लेगा, तो क्या दिक्कत है? हाँ दादी ये भी सही है। इस दिन ये मेरी शर्त पूरी हो जाएगी, 3 महीने बाद हम तुम्हारा रिश्ता उससे पक्का कर देंगे। तो ये बात नहीं बताओगी कि तुम्हारे घर वालों ने ये शर्त रखी है, समझी बेटा? बेटा इतना तो हम तुम पे भरोसा कर ही सकते ना कि तुम उस लड़के को ये बात नहीं बताओगी। ठीक है दादी, नो प्रॉब्लम, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। हम भी तो परखे आखिर वो हमारी परी को कितना प्यार करता है। जा अब तू उससे फोन लगा के बात कर ले और तू उसे बात बता दे। बहू तू देखती जा बेटा, अब आगे आगे। राहुल मेरे मामा पापा को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। मेरी मम्मा ने तुम्हारे भेजे हुए सारे मैसेजेस पढ़ लिए। तुमने मैसेज डिलीट क्यों नहीं करे? मैंने तो मेरे पेरेंट्स को बोल दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से। राहुल तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स करता हूँ, ये पूछने की बात है। राहुल मुझे घर वालों ने एक पनिशमेंट दी है। सी पनिशमेंट? उन्होंने मुझसे कहा है कि अब पूरे 3 महीने तक तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। What? राहुल तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो पूरे 3 महीने तक तुम मेरा खर्चा उठाओगे ना? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मेरा खुद का खर्चा तो मैं उठाता नहीं हूँ, तुम्हारा खर्चा क्या उठाऊंगा? क्या? आज से हमारा ब्रेकअप है, समझ गई लेकिन ना? राहुल मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुननी, आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझी?
अरे परी बेटा, क्या बात हो गई बेटा, तू इतना क्यों रो रही है? दादी, राहुल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं उससे कितना प्यार करती थी। बेटा, तेरे इस रिश्ते के लिए तो हमने भी मंजूरी दे दी थी। मुझसे कहा कि तुम्हें अपने घर वालों को बताने की क्या जरूरत थी, और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उस लड़के ने ऐसा कहा? ये तो बहुत गलत बात है बेटा उस लड़के की।